फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूमेरिकल है वो दिया गया है, ए स्कूटरिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। तो कहा गया है कि जो एक स्कूटरिस्ट है, जो एक स्कूटी पर चल रहा है कोई भी, उसने कितनी डिस्टेंस कवर किया है 3 किलोमीटर, कितने टाइम में 5 मिनट में। तो हमें उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो इन्होंने क्या दिया है, स्पीड 3 तरह से दिया है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्पीड निकालनी है सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए, स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो हमें किसके अंदर कैलकुलेट करनी है, सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर। तो हमें डिस्टेंस गिवन है 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 1 किलोमीटर के अंदर क्या होता है, 1000 मीटर, और 1 मीटर के अंदर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो हम मीटर की जगह सेंटीमीटर पुट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 100। तो ये आ गया 1 किलोमीटर, 100 मल्टीप्लाई 1000 सेंटीमीटर। और टाइम, अब टाइम क्या दिया है हमें, 5 मिनट। 5 मिनट को हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 1 मिनट के अंदर कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो हमें निकालना है 1 सेकंड, क्या है 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। तो 5 मिनट के अंदर कितना हो जाएगा, 60 × 5। तो हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास, 3 किलोमीटर की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, इंटू 1000 × 100 डिवाइड टाइम कितना है, 5 × 60। तो हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। तो 10 से 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और इस 2 से ये 2 कैंसिल। तो कितना आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट हमारा निकल गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड के अंदर क्या वैल्यू आई, 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, मीटर पर सेकेंड के अंदर। तो हम क्या कर लेंगे, अपनी वैल्यू को 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 एज इट इज़ रहेगा, किलोमीटर के जगह हम क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और टाइम क्या है, सेकंड में चाहिए हमको टाइम। तो क्या हो जाएगा, 5 मिनट, जैसे ऊपर क्या था एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, 60 × 5 सेकेंड। तो हम स्पीड लगा देंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 × 1000 डिवाइड बाय 5 × 60, 10 से 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 0 एज इट इज रहेगी। तो मल्टीप्लाई 23 जा 60, तो आंसर आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड के अंदर। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो किलोमीटर तो हमें डिस्टेंस गिवन ही है 3 किलोमीटर, और हमें 5 मिनट को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, आवर के अंदर। तो हमें पता है 1 आवर के अंदर क्या होता है, 60 मिनट होती है। तो 1 मिनट के अंदर क्या हो जाएगा, तो ये 1 डिवाइड बाय 60, तो ये यहाँ नीचे जाके डिवाइड बाय हो जाएगा। और हमें 5 मिनट के अंदर निकालना है। 5 मिनट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 5। तो ये वैल्यू जो मेरी टाइम की सेकंड के अंदर आर के अंदर निकल के आई है, इसको हमें फॉर्मूले में पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर बाय टाइम, टाइम क्या है 5, और डिवाइड बाय 60। अब जब हमें पता है x डिवाइड बाय p बाई क्यू हो, तो ये कन्वर्ट हो जाता है x × q बाई p के अंदर। तो ये जो नीचे वैल्यू है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू 3 × 60 डिवाइड बाय 5। तो 5 से 60 को
डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, बच गया 1, 5 2 जा 10, तो 12 5 जा 60 एज इट इज़ पता रहता है। तो स्पीड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 3 जा 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने पहले क्या निकाला, सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर स्पीड, फिर क्या किया हमने, मीटर पर सेकंड के अंदर स्पीड निकाली, फिर लास्ट में हमने क्या किया, किलोमीटर पर आवर के अंदर स्पीड निकाली। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन ए ट्रेवल अ डिस्टेंस 120 किलोमीटर इन 3 आवर, वेयर एज अनदर ट्रेन बी ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 4 आवर, विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर। तो हमें दो ट्रेन गिवन है, ए एंड बी। तो ये ट्रेन है ए, ये ट्रेन है बी। तो फर्स्ट ट्रेन की डिस्टेंस कितनी गिवन है, 120 किलोमीटर। नेक्स्ट की क्या है डिस्टेंस, 180 किलोमीटर। टाइम कितना है फर्स्ट ट्रेन का, ए ट्रेन का 3 आवर, और जो नेक्स्ट ट्रेन है बी ट्रेन, उसका टाइम है 4 आवर। तो हमें बताना है कौन सी ट्रेन ट्रैवल फास्टर, कि कौन सी ट्रेन ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगी। तो ऑब्वियसली बात, हम इनकी स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्पीड ऑफ ए क्या हो जाएगी, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, 120 किलोमीटर, डिवाइड बाय टाइम क्या है, 3 आवर। तो हम इनकी डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो इसकी क्या आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड। अब इसकी स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड ऑफ बी। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस कितनी गिवन है, 180 किलोमीटर, और टाइम कितना है, 4 आवर। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो यहाँ कितना रह जाएगा 2, तो 4 5 जा 20, तो क्या हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। तो हमें पता चल गया है कि जो स्पीड ऑफ बी है वो ज़्यादा है स्पीड ऑफ ए से। तो ऑब्वियसली बात है, ट्रेन बी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगी। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। होप करते हैं आपको समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो क्या है, एक कार है जो पहले की 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करती है, और अगली जो नेक्स्ट जो है 30 किलोमीटर वो 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करती है। तो हमें कार की एवरेज स्पीड निकालनी है। तो पहले हमें क्या है, टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो अब हमें टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो हम t1 मान लेंगे, पहले जो कार की फर्स्ट स्पीड थी, फर्स्ट टाइम में जो ट्रैवल की थी। तो डिस्टेंस कितनी थी, 30 किलोमीटर, और जो हमारी स्पीड निकल कर आई थी वो क्या थी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो 10 से 10, तो 3/4 आवर निकल के आ जाएगा हमारा टाइम t1। ऐसे हम t2 टाइम में निकाल लेंगे। तो t2 टाइम में क्या थी, डिस्टेंस थी 30 किलोमीटर और स्पीड क्या थी, 20 किलोमीटर पर आवर। तो 10 से 10, 3/2 आवर। अब हमें पता है जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड एवरेज का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम।
जो हमारे पास टोटल टाइम है वो क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 क्या है 3/4 प्लस 3/2। एलसीएम ले लेंगे हम 4, 3 प्लस 2 2 जा 4, तो 3 2 जा 6, तो क्या आ जाएगा 9/4 आर, जो एवरेज टाइम पीरियड हमारा निकल के आ जाएगा। तो अब हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हमारी 30 T1 के लिए प्लस 30 T2 के लिए, डिवाइड बाय टाइम कितना आया था 9/4। तो हमें P/Q रूल पढ़ा था, तो ये जो नीचे 4 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 × 4 डिवाइड बाय 9। तो 3 से हम काट लेंगे 9 को, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी 80 डिवाइड बाय 3 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसको और शॉर्ट करेंगे तो 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 रह जाएगा, 1 0 ये है, तो 3 6 जा 18.66 ऐसे चलता रहेगा 20 को काटने के लिए किलोमीटर पर आवर। ये हमारी एवरेज स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। होप करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक ए ट्रेन ट्रैवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल इन द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो द एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर फॉर एंटायर ट्रिप। तो क्या कहा है, जो टोटल डिस्टेंस है किसी ट्रैक की वो क्या है 120 किलोमीटर है। तो जो एक ट्रेन है जो पहली 30 किलोमीटर में कितनी स्पीड एक्वायर करती है 30 किलोमीटर पर आवर, तो हमें बताना है वो कितनी स्पीड और ट्रैवल करेगी जिससे कि अगले नेक्स्ट किलोमीटर में, जिससे कि तो पूरी एंटायर ट्रिप है, जो पूरी ट्रिप है उसकी एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट करें तो 60 किलोमीटर पर आवर हमें मिले। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ये हमारा पूरा ट्रैक है 120 किलोमीटर का। तो इन्हें क्या कहा है, फर्स्ट 30 किलोमीटर चलिए वो 30 किलोमीटर पर आवर से, और जो नेक्स्ट किलोमीटर पर आवर है किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो उसमें हमें वेलोसिटी निकालनी है या स्पीड निकालनी है कितनी ट्रैवल किया उसने। तो हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब जो टोटल डिस्टेंस है वो स्टार्टिंग में ही दे दिया है कि ऑन आ 120 किलोमीटर ट्रैक, तो टोटल डिस्टेंस कितने हैं 120 किलोमीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो टोटल टाइम क्या निकाल लेंगे हम T1 और T2 की फॉर्म में निकाल लेंगे। तो जो T1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 30, जो डिस्टेंस है यहाँ हम निकाल लेंगे स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड से हम टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिस्टेंस क्या है 30 किलोमीटर और स्पीड भी क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो T1 निकल के आया वो क्या है 1 आवर। अब आई बात T2 की। T2 में जो हमें डिस्टेंस तो पता है पर हमें वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो हम वेलोसिटी की वैल्यू x पुट कर लेंगे। तो हमारी T2 की वैल्यू ये आ जाएगी 90 डिवाइड बाई कोई x क्वांटिटी है जो हमें निकालनी है वो, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। टाइम क्या है T1 क्या है 1 आवर प्लस में 90 डिवाइड बाई x। तो जो हमारे एवरेज स्पीड की वैल्यू थी वो कितनी गिवन थी 60 किलोमीटर पर आवर हमें गिवन थी। तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 1 प्लस 90 डिवाइड बाई x। तो 62 जा 120, तो ये क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 90 बाई x। तो हमें x कैलकुलेट करना है, तो ये 1 जो यहाँ पे प्लस में है यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस में,
2 माइनस 1 इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई एक्स। तो 2 में से 1 गया, 1 इज इक्वल टू 90 बाई एक्स। तो ये एक्स यहाँ जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्योंकि ये अभी डिवाइड में है, तो परली तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगी, एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 90। तो किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी जो हमें नंबर गिवन है उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज़ वो रह जाएगा, x इज इक्वल टू 90। और हमें स्पीड का डायमेंशन पता, स्पीड की यूनिट पता है किलोमीटर पर आवर, तो ये आ जाएगी। तो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि वो ट्रेन कितनी फास्ट ट्रैवल करेगी ताकि पूरे एंटायर जो ट्रिप है उसकी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो। तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आई, x। एक बार और हम समझा देते हैं क्या है, टोटल डिस्टेंस क्या है, 120 किलोमीटर है। तो फर्स्ट 30 किलोमीटर ट्रैवल किया उसने 30 किलोमीटर पर आवर से, और जो नेक्स्ट 90 किलोमीटर है वो हमें कैलकुलेट करनी है कि कितनी स्पीड से उसने ट्रैवल किया है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है, 120 किलोमीटर, और टाइम क्या है, हमने पिछले भी क्वेश्चन में क्या था, T1 और T2 की फॉर्म में हम निकाल लेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो टाइम के लिए T1 के लिए तो हमें पता था 30 किलोमीटर ट्रैवल किया 30 किलोमीटर पर आवर से, तो टाइम T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आवर। और T2 की हमें डिस्टेंस तो पता था 90 किलोमीटर, बट हमें क्या निकालनी थी, स्पीड, कितनी स्पीड से उसने ट्रैवल किया, तो उसको हम x मान लेंगे। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, एडजस्ट करके आगे कैलकुलेशन बेस्ड है और x की वैल्यू निकल जाएगी। होप करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या कहा है क्वेश्चन 5 में, ए ट्रेन ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर आवर फॉर 0.52 आवर। नेक्स्ट क्या है, 30 किलोमीटर फॉर नेक्स्ट 0.24 आवर, एंड देन एट 70 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 0.71 आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। तो क्या कहा है कि जो फर्स्ट स्पीड की उसने ट्रैवल की थी वो है 60 किलोमीटर पर आवर 0.52 टाइम के अंदर। वैसे ही स्पीड S2, स्पीड S3 उसने ट्रैवल की, तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड निकालते हैं हम। तो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब हमें टाइम तो गिवन है पर हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो हमारे पास 3 केस है, केस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट केस में स्पीड जो है, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है फर्स्ट केस में, 60 मल्टीप्लाई टाइम क्या, 0.52। सेकंड केस में क्या है, स्पीड क्या है 30 इंटू टाइम क्या, 0.24। थर्ड केस में 70 इंटू में 0.71। तो हम कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 5 जा 30, 1 31। तो यहाँ 2 के बाद हमें पॉइंट लगाना है, 1 2, तो यहाँ पॉइंट आए तो क्या आ जाएगा 2 किलोमीटर। ऐसे हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही है। तो हमारी आ जाएगी केस 1 में डिस्टेंस, 2 में, 3 में। तो हम निकाल लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 31.2 प्लस 7.21 प्लस 49.7 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है, 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.71।
तो हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस की 88.1 और टाइम की क्या आ जाएगी 1.47। तो हम इसकी डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 59.9 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड की। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। होप करते हैं आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स। कैलकुलेट स्पीड वेलोसिटी ऑफ कार फॉर दिस जर्नी। तो क्या कहा है क्वेश्चन में, गिवन क्या है, एक कार है वो यात्रा कर रही है, ट्रैवल कर रही है 200 किलोमीटर की डिस्टेंस, कहाँ से, दिल्ली से लेकर अम्बाला तक, टुवर्ड्स नॉर्थ, वो नॉर्थ की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली से अम्बाला तक। कितना टाइम लगा कार को, 5 आवर्स लगे। तो हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है कार की और वेलोसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितनी गिवन है हमें, 200 किलोमीटर डिवाइड बाय 5 आवर, 5 4 जा 40, 10 की 0, 40 किलोमीटर पर आवर जो मेरी स्पीड आ गई। अब हमें कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट है या बॉडी है उसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। बट जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया है तो दिल्ली से अम्बाला जाना है, तो हमें क्या है, स्ट्रेट लाइन में ही मूव किया है हमने नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम ही है 200 किलोमीटर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया है हमें क्वेश्चन के हिसाब से। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी इज इक्वल टू किसके आ जाएगी, डिस्टेंस के इक्वल ही आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी 200 डिवाइड बाई टाइम 5 आवर। तो ये भी आ जाए सेम टू सेम 40 किलोमीटर पर आवर। बट हमें पता है जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसकी डायरेक्शन भी हमें पता होती है और मैग्नीट्यूड भी। मैग्नीट्यूड तो आ गया हमारा 40 किलोमीटर पर आवर। अब हमें डायरेक्शन पता करनी है। तो हमें पता है जो हमारी स्पीड हमने ट्रैवल की है, जो हमें डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया वो नॉर्थ की डायरेक्शन में किया है। तो ऑब्वियसली बात है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो भी नॉर्थ की तरफ होगी। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी और नॉर्थ की डायरेक्शन आ जाएगी। ये था हमारा अगला। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। होप करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स वेस्ट इन 5 आवर in morning and return to Delhi in evening, cover the same distance of 250 km in same 5 hours. Find average speed, average velocity of bus in whole journey. तो क्या कहा है कि दिल्ली से स्टार्ट हुई बस कहाँ तक गई हमारी, वेस्ट की तरफ जयपुर तक। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 250 किलोमीटर। टाइम कितना लगा, 5 आवर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है, पहले तो सुबह जयपुर गई फिर वापस दिल्ली आई, तो टोटल डिस्टेंस की है 250 जाने के लिए प्लस 250 आने के लिए, डिवाइड बाय टाइम 5 आवर जाने के लिए 5 आवर आने के लिए। तो क्या हो जाएगा 500 डिवाइड बाय 10। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी एवरेज स्पीड की वैल्यू आ गई। अब हमें एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हमारी, डिस्प्लेसमेंट होता है
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ ऑब्जेक्ट या बॉडी। और डिस्प्लेसमेंट की एक और जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है, डिस्टेंस या जो क्या है गैप बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो क्वेश्चन में क्या है, सुबह दिल्ली से जयपुर गई और शाम को जयपुर से दिल्ली आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0 होगी, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी दिल्ली था और फाइनल पॉइंट भी दिल्ली था। टाइम कितना लगा, 10 आवर, 5 जाने के लिए 5 आने के लिए। तो 0 के डिवाइड बाई कुछ हो तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमारी कार जो बस की थी वो सेम थी। तो होप करते हैं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार। तो हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन स्पीड डिवाइड बाय टाइम। तो क्या है, एक ड्राइवर है उसने कार की स्पीड को कम किया है 25 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड में, कितने टाइम के अंदर, 5 सेकंड्स के अंदर। तो हमें पता है चेंज इन स्पीड डिवाइड बाय टाइम से हम निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। तो चेंज इन स्पीड क्या हो जाएगी, v1 माइनस v2 डिवाइड बाय t टाइम। तो v1 क्या है, इनिशियली क्या थी 25 और फाइनली क्या कर दी उसने 10, तो इनका डिफरेंस डिवाइड बाय टाइम क्या है 5 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 5, 3 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। तो क्वेश्चन में हमने पता कर लिया कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो होप करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।